है बहुत प्राचीन है। 19वीं शताब्दी की हमारे यहाँ की दांतू ग्राम पट्टी डारमा तहसील धारचूला में एक जसुली दताल सौख्याणी नाम की महिला थी। बहुत धनाढ्य महिला थी और निसंतान रह गई थी। तो अपने धन का किसी अच्छे कार्य में उपयोग करना चाहती थी। तो तत्कालीन लोगों का कहना है कि कमिश्नर सर हेनरी रैमजे वो उस क्षेत्र में उसके लिए गए थे भ्रमण पर, और वहाँ पर उस महिला से उनकी मुलाकात हुई। वो काफ़ी विक्षिप्त अवस्था में थी। उनके पति की डेथ हो गई थी, एकमात्र पुत्र था, उनकी डेथ हो गई, निसंतान हो गई थी और धन संपत्ति अकूत थी, क्योंकि उस समय तिब्बत का व्यापार और अन्य व्यापार बहुत था। तो उसका जो है सदुपयोग करने के लिए कमिश्नर रैमजे ने उनको कहा कि आप जो है कैलाश मानसरोवर मार्ग पर ये धर्मशालाएं बनवाई। बल्कि उनकी इच्छा थी। उन्होंने तो कहा कि इसको किसी जो है जनता के और जन उपयोग के कार्य में लगाइए। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हमारे यहाँ के लोगों को सर्दी बरसात में जो है कोई शेल्टर नहीं होता है, तो ऐसे आश्रय के लिए हम धर्मशाला बनवाना चाहते हैं। और अपने पास जो उनके पास धन संपत्ति रही होगी सब रैमजे को सौंप दिया। और उन्होंने जो है एक स्कीम बना करके जगह जगह पर हर 5-10 किलोमीटर की दूरी पे धर्मशालाएं बनाई है। टनकपुर से लेकर के उस मार्ग पर बनाई है। यहाँ पर जो है नीचे काठगोदाम रानीबाग से लेकर के बनाया है और आगे तक बिल्कुल कैलाश मानसरोवर तक, और यहाँ तक कि कुछ नेपाल में भी बने हैं और कुछ जो है बद्रीनाथ जाने वाले मार्ग पर भी ये धर्मशालाएं बनी हैं। और करीब करीब उनका आकार एक सा रहा है। अभी तो ये इन्होंने चेंज कर दिया है। तो इसमें विशेष रूप से हमारे डॉक्टर रवि पतियाल जी, इन्होंने इसकी खोज निकाली इसको, कि उनको जानकारी रही होगी कि भवाली में एक ऐसी धर्मशाला थी। तो काफ़ी उसमें शोध किया, पेपर्स निकाले, और हमारे नगर पालिका के वर्मा जी चेयरमैन साहब, उनका बहुत सहयोग रहा। तत्कालीन आयुक्त श्री अरविंद सिंह हांकी जी, उन्होंने एक व्यवस्था इसके लिए बनाई और इस धर्मशाला के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने एक समिति गठित की। उसका संचालन भी होना है यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन साहब की अध्यक्षता में। और हमारे एक रंग कल्याण संस्था है, उसके प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर रवि पतियाल जी उस समिति के सदस्य हैं, और जिलाधिकारी जी के भी प्रतिनिधि इसमें सदस्य हैं। जिलाधिकारी श्री धीराज गर्ब्याल जी, उन्होंने बहुत उदारता से, और उनका अपना एक कॉन्सेप्ट रहता है हर जगह की जो है इसको कैसे स्वरूप दिया जाए। तो इस धर्मशाला के लिए उन्होंने धन की व्यवस्था की और उसके डिजाइन पर भी उनका योगदान है। समय समय पर चेयरमैन साहब अभी बता रहे थे, दूसरे दिन उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो धर्मशाला है लेकिन आधुनिक संग्रहालय के रूप में ये परिवर्तित हो जाएगी। और हमारी परिकल्पना है कि इसका एक कक्ष में तो हम जो जसली बुढ़ी सौख्यानी जो महिला थी उनको डेडिकेट करेंगे, उनको समर्पित करते हुए उनकी एक मूर्ति होगी। उनके जीवन शैली पर आधारित जो है सारी चीज़ें वहाँ रखी जाएंगी। बाकी जो है अन्य कक्षों में वहाँ की जिस समाज से वो आई है और बिल्कुल दूरस्थ हिमालय क्षेत्र से, उसकी संस्कृति, रहन सहन, तत्कालीन व्यापार कैसा होता था, और सब चीज़ों को यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। तो भवाली के लिए एक बहुत बड़ा पर्यटकों के लिए आकर्षण और हमारे शोधकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी सामग्री यहाँ एकत्रित हो जाएगी। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नगर पालिका एक ऐसी संस्था है जो निरंतर चलने वाली है। तो नगर पालिका के संचालन में रहेगा तो कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये हमें उम्मीद है कि भवाली के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर तो है ही, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए और एक बड़ी सौगात भी है और एक बहुत बड़ा आकर्षण होगा। और भवाली वैसे जो है पर्यटन का केंद्र है, लेकिन एक ये चीज जुड़ जाने से बिल्कुल एक पर्यटन और उसके संस्कृति और ऐतिहासिक उसमें एक नया आयाम जुड़ेगा।
तो हमें बहुत खुशी है कि हम आज यहाँ आ पाए। और हम लोग को पहले से ज्ञान था कि जसली शौकानी ने जो है धर्मशालाएं बनाई थी, तो बीच में हम लोगों ने 2018 में एक वर्कशॉप किया था। हम चाहते थे कि इसका हम जहाँ जहाँ पे धर्मशालाएं हैं उनका पूरा रिकॉर्ड जानकारी रखें। इसी क्रम में हमने वर्मा जी को रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने काफ़ी मदद की और कई जगह हमने लगभग 310 धर्मशाला को हमने रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया है। तो अभी हमारा खीना पानी में भी हम लोग उसको रिनोवेट कर रहे हैं और एक पिथौरागढ़ में भी हम लोगों ने भी थोड़ा रिनोवेशन का काम किया है। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि कम से कम कुछ धर्मशालाएँ डेडिकेटली उनके नाम से जो अभी जिनको संवारा जा सकता है उनको संवार के एक धरोहर के रूप में और उत्तराखंड के धरोहर के रूप में उसको हम सजोने की हमारी मंशा है कि आपने इसकी खोज की और हमने भी एक सेवक के नाते इनकी जितनी भी मदद हो सकती, कागज़ ढूंढने से लेकर सब कुछ करने से नगर पालिका ने इसकी मदद की। और मैं अरविंद सिंह हांकी जी जो उसमें तत्कालीन यहाँ पर कमायुक्त थे, उन्होंने इसके लिए फंडिंग की व्यवस्था की। और धीरज गर्ब्याल जी जो लगातार नैनीताल जनपद में भौरी नहीं सभी क्षेत्रों में अपनी धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आपने इस धर्मशाला श्रीदेवी शौक्यानी की धर्मशाला को भी बनाने का काम किया। मुझे उम्मीद है कि धरोहर के साथ साथ ये पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए और हमारे बाजार में, क्योंकि व्यापारी हैं, व्यापारियों की जब पर्यटक यहाँ पर पहुँचेगा, लोग यहाँ पर आएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यापार में भी इसका लाभ मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ बतियाल जी का कि आपने इसकी खोज की और हमें भी इनके साथ इस सेवा करने का इसका मौका मिला। हमें उम्मीद है कि भवाली की पहचान बनेगी धर्मशाला। मुख्यमंत्री जी ने मानस सर्किट नाम की एक परियोजना, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट है, उसमें जितने प्राचीन धरोहर है और विशेष रूप से मंदिरों, उनके जीर्णोद्धार की योजना चलाई है। तो उन्होंने हमारे रंग कल्याण संस्था के वार्षिक अधिवेशन में 16 तारीख को एक घोषणा ये की है कि मानस सर्किट प्रोजेक्ट का अंग बनाते हुए हम इन सारे धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार करेंगे। और फ्यूचर में जब रिक्वायरमेंट आएगी भवाली के इस धर्मशाला के लिए भी, तो आप मानस सर्किट में भी आप लोग उनसे कह सकते हैं साहब ये इतना तो हम बना चुके हैं, इसमें और ये आवश्यकता है, तो इसे आप मानस सर्किट में लीजिए। तो ये एक अच्छी चीज़ जो है पूरे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जो मानस सर्किट बनना है उसका भी ये पार्ट बन जाएगा। थैंक यू। लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।